उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नई दर अनुसूची का विमोचन किया। 2015 से लागू पुरानी अनुसूची को अद्यतन करते हुए इसमें नई तकनीकों और मशीनरी को शामिल किया गया। यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा और निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार आएगा। नए SOR में GST को समाहित किया गया है, जिसमें ठेकेदारों को अलग से GST का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। साथ ही नई तकनीकों को जैसे सीमेंट केमिकल से सॉइल स्टेबलाइजेशन, प्रीकास्ट, RCC, ड्रेन और बांस क्रैश बैरियर को भी शामिल किया गया है। इससे प्राक्कलन में लागत वास्तविक होगी और प्रशासकीय स्वीकृतियों की पुनरीक्षा की आवश्यकता कम होगी। उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि सड़क संधारण के लिए राज्य में PBMC OPRMS पद्धति लागू की जाएगी। इस प्रणाली में 5 से 7 वर्षों तक सड़कों के संधारण की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी को दी जाएगी। खराब सड़कों के सुधार में देरी होने पर पेनाल्टी का प्रावधान है और मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जाएगी। इस पद्धति को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया जा रहा है। नई दर अनुसूची से राज्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगा। आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा कि निर्माण क्षेत्र में कैसे कैसे इनोवेशन, किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी निर्माण की लागत को कम करने और उसकी आयु सीमा को बढ़ाने का, कैसे लाइफ बढ़े हमारे निर्माण का, इन सबको लेकर अनेक नई टेक्नोलॉजी इजाद हुई है। उन टेक्नोलॉजियों को भी समाहित करने का मार्गदर्शन इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा किया गया है, वो भी हम इस SOR में सम्मिलित कर रहे हैं। इसके लाभ ये होंगे कि ठेकेदार बाद में जो पुनरीक्षित लागत पुनरीक्षित करने का क्रम बार बार चलता है कि लागत बढ़ गई, कास्ट रिवाइज करो, इनसे भी एक तो मुक्ति मिलेगी। और जब नया रेट निर्धारित हो जाएगा, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी SOR में शामिल हो जाएंगे, तो उसका प्रयोग करने का बाध्यता हमारे बीच में आएगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने नया SOR बनाया है, सारा एक्सरसाइज करने के बाद, और वो इस शेड्यूल में शामिल किया है और इसके अनुरूप हमारा आने वाले समय में टेंडर, एग्रीमेंट ये सब होने वाले हैं।